नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। आज हम बात करने वाले हैं एशियन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड स्टॉक के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, काफी अच्छा स्टॉक है। अगर इंडियन स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे बेस्ट अगर कोई स्टॉक आता है तो एशियन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड आता है। इससे बेस्ट स्टॉक मुझे पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में कोई दिखाई नहीं देता। ठीक है, लार्ज कैप स्टॉक है, काफी अच्छा स्टॉक है। कभी इसमें मैंने गिरावट नहीं देखी। जब भी इसमें अपर सर्किट लगता है तो 9-10% का यहाँ पे हमेशा अपर सर्किट रहता है। ठीक है, और अगर इसके रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू भी काफी जबरदस्त इसका रिवेन्यू निकल के आया है। अगर क्वार्टरली फाइनेंस की रिपोर्ट पे बात करें तो इसका जो रिवेन्यू है वो काफी जबरदस्त है। इसमें 60 करोड़ के आसपास यहाँ पे इन्होंने अपना रिवेन्यू जनरेट किया, जिसको पिछले ईयर के कंपैरिजन में अगर चेक किया जाए तो 30% से ज्यादा की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है। और अगर नेट इनकम की बात करें तो 2.06 करोड़ के आसपास इनकी नेट इनकम है। अगर पिछले ईयर्स के कंपैरिजन में की जाए तो 160% से ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर डिल्यूटेड ईपीएस की बात करें तो 0.48 है, ये सबसे अच्छा रेशियो है। जितने भी स्टॉक्स है उनके अंदर डिल्यूटेड ईपीएस 0.40 से लेकर 0.50 के बीच में ही रहता है, तो वो स्टॉक काफी बेस्ट मिलते हैं। साथ में अगर इसके नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 3.41% के आसपास है। अगर पिछले ईयर के कंपैरिजन में देखा जाए तो 150% ज्यादा है। ठीक है, स्टॉक में कोई कमी नहीं है। ठीक है, एनर्जी का सेक्टर है। वर्ल्ड में देखो, एनर्जी एक ऐसी चीज होती है जिसके बेस पे पूरी दुनिया चल रही है। पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा कंजप्शन अगर किसी चीज की है तो एनर्जी की है। चाहे वो किसी भी टाइप की एनर्जी आप ले लो, पावर एनर्जी ले लो, ग्रीन पावर ले लो। ठीक है, और एनर्जी के स्टॉक्स जो होते हैं कभी भी मार नहीं खाते। अगर वर्ल्ड की, अगर मान लो इंडिया की अभी जैसे क्रैश आया था इंडियन स्टॉक मार्केट में, अगर उस क्रैश की बात करें और उसको रिकवर करने के लिए जिन स्टॉक्स ने सबसे बड़ी भूमिका रही थी वो स्टॉक एनर्जी स्टॉक ही थे, जिन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट को बाहर निकाला। हालांकि जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज था वो भी डाउन था, डो जोन्स था वो भी डाउन था, नैस्डैक डाउन था, निक्की डाउन था, रुसेल डाउन था। वर्ल्ड की हर एक इकोनॉमी की डाउन था। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में तो 1000 पॉइंट की गिरावट थी, डो जोन्स में कम से कम 2,500-3,000 की थी, और निक्की ने तो धज्जियां तोड़ दी थी, 6000 पॉइंट की गिरावट थी। ठीक है, लेकिन फिर भी जो एनर्जी सेक्टर है उन्होंने ही उसका सबसे बड़ा हाथ है इंडियन मार्केट को इतनी बड़ी ग्रोथ के ऊपर ले जाने के लिए। उसके बाद आता है फार्मा सेक्टर, उसके बाद केमिकल सेक्टर, उसके बाद आते हैं आईटी सेक्टर। ठीक है, तो काफी अच्छा स्टॉक है। पिछले 2 दिन से इसके अंदर अपर सर्किट है, आज फिर से इसमें अपर सर्किट लग गया। आज 10 बज के 10 मिनट तक ये बिल्कुल नॉर्मल था और फिर अचानक इसमें अपर सर्किट लग गया। और आज जो इसकी अपर सर्किट की ग्रोथ है वो अबाउट 10% के आसपास है। ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो इसका अपर सर्किट बनने वाला है, जो इसकी सॉरी मैक्सिमम जो हायर वैल्यू बनने वाली है, जो इस टारगेट को ये अचीव करेगा, ये कम से कम 5 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक अपने अपर सर्किट में रहेगा। और उस दौरान इसका जो अपर सर्किट बनने वाला है वो बनने वाला है, जो मैक्सिमम टारगेट जो इसका निकल के आया है वो 520 रुपए के आसपास है। 520 तक ये 5 सितंबर से 10 सितंबर तक रहेगा और 15 सितंबर तक ये मेंटेन करेगा अपने हायर वैल्यू को अचीव करके। उसके बाद इसमें काफी बड़ी स्पीड से गिरावट आएगी और ये स्टॉक अपने रिवर्सल प्रोसेस में चला जाएगा। ठीक है, और अगर इसके बारे में देखो एक न्यूज और निकल के आई है इस कंपनी के स्टॉक के बारे में कि कंपनी गया है। ठीक है, गया है। ठीक है, जो अवार्ड है वो साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा रिवार्ड है जो इस कंपनी को मिला है। ठीक है, और इसमें मतलब क्या है कि जो कोयल वगैरह को लेके मतलब ये अवार्ड है, इसमें 3 कैटेगरी के अवार्ड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जिसमें से अगर मतलब देखा जाए तो मार्केट में कंपनी जो है काफी अच्छी मतलब नेम और फेम के साथ खड़ी है। ठीक है, और अगर इसके मान लो पी रेशियो की बात करें तो पी रेशियो 53 है। इसका जो सेक्टर रेशियो है उस सेक्टर रेशियो से इसका पी रेशियो काफी ज्यादा है। मतलब कह सकते हो कि अपने सेक्टर की ये दिग्गज कंपनी है, इसने अपने सेक्टर का ज्यादातर जो एरिया है वो कैप्चर कर रखा है। मतलब अपना सेक्टर जो इसका एनर्जी सेक्टर है उस सेक्टर का इसने काफी ज्यादा एरिया कैप्चर कर रखा है। इतना पी रेशियो काफी कम स्टॉक्स में देखने को मिलता है। ऐसा पी रेशियो या तो मुझे टाटा स्टील्स में देखने को मिला, या फिर सजलोन एनर्जी में देखने को मिला, या फिर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में देखने को मिला। लेकिन हालांकि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज जो है वो डिलिस्ट होने वाली है, तो उसकी बात अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर इसकी मार्केट कैपिटल की बात करें तो 1.64 मतलब 1064 करोड़ के आसपास इसकी मार्केट कैपिटल है। ठीक है, काफी अच्छा स्टॉक है। अगर एक साल पहले की बात करें तो यही स्टॉक कम से कम 140-142 के आसपास था और एक ही साल में इसने काफी अच्छी ग्रोथ की और इस बार ये कम से कम 520 तक जाएगा। तो देखो काफी अच्छा स्टॉक है। ठीक है,
स्टॉक में कोई भी कमी नहीं है, मतलब कोई नेगेटिव ट्विक अगर मैं यहाँ पे निकाल के लेके आता हूँ, मैंने एआई का भी यूज किया, एआई में भी इसके कोई भी नेगेटिव ट्विक निकल के नहीं आए। फाइनेंशियल इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी काफी जबरदस्त है, स्टॉक भी काफी जबरदस्त है, ठीक है।